नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइस, आज की जो हमारी कविता है वो है क्लास 7th और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अक्षर मतलब अक्षर, चिन्हती मतलब पढ़ती। यानी कि जो लेखक हैं त्रिलोचन शास्त्री जी, उन्होंने इस कविता के अंदर एक करैक्टर यानी कि चरित्र चंपा है, जो कि एक अनपढ़ छोटी लड़की है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो लेखक जो हैं कवि, वो उसे उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाई का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन वो उनकी बात का उत्तर देते हुए वो क्या कहती है कि मैं तो पढ़ना लिखना नहीं चाहती और ना ही मैं पढ़ूंगी। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मतलब चंपा जो है वो काले काले अक्षर मतलब अक्षरों को नहीं चिन्हती, मतलब नहीं पहचानती, नहीं जानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। तो जो कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री जी, वो क्या कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, और वो खड़ी होकर चुपचाप जो मैं पढ़ रहा होता हूँ उसे सुनती है। उसे बड़ा अचरज, अचरज मतलब हैरानी, हैरान हो जाती है वो इन काले चिन्हों से ये कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो जब वो उन्हें पढ़ रहे होते हैं शास्त्री जी, तो वो हैरान हो जाती है कि ये जो काले काले अक्षर हैं, जब कवि उन्हें पढ़ते हैं तो वो कैसे कैसे स्वर उनसे निकलते हैं। तो चंपा जो है वो सुंदर की लड़की है। सुंदर उसके पिता का नाम है, जो कि एक गवाला है, यानी कि गाय भैंसे पालने वाला, उनकी रख रखाव करने वाला और उनके दूध को बेचने वाला। वो गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपायों यानी कि 4 पायों वाले जानवर, यानी कि गाय भैंसों को लेकर चरवाही यानी कि उन्हें चराने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कि चंपा जो है एक अच्छी लड़की है, चंचल मतलब थोड़ी सी शरारती है, नटखट है क्योंकि छोटी उम्र की है। कभी कभी उद्यम करती है, उद्यम मतलब मेहनत करती है, परिश्रम करती है, कोई ना कोई मतलब काम करती है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ। तो जब कवि जो हैं, लेखक जो त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, जब वो कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, तब वो चंपा जो है आकर क्या करती है, उनकी जो कलम लेखनी जो है उसे चुरा लेती है। और जैसे तैसे जब वो उसे ढूंढ कर लाते हैं, अब कागज गायब। तो वो क्या देखते हैं कि उनका जिस पर वो लिख रहे थे कि वो जो कागज है वो भी गायब हो जाता है। फिर परेशान हो जाता हूँ। तो जो कवि है वो परेशान हो जाते हैं। तब चंपा क्या कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। कि तुम सारा दिन जो है वो कागज मतलब कागज ही गोदा करते, मतलब कागज को ही जो है भरा करते हो दिन भर। क्या ये काम बहुत अच्छा है? तो वो उनसे पूछती है कि ये जो काम आप करते हो लिखने का कागज पर, ये बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। तब जब चंपा ये बात कहती है कि ये काम बहुत अच्छा है जो आप करते रहते हो सारा दिन, तब वो जो है हंस देते हैं कवि। और फिर चंपा जो है उन्हें हंसता देखकर चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। तो एक दिन क्या हुआ, जब चंपा आई, मैंने कहा, मैंने यानी कि कवि ने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े का मतलब होता है कठिनाई का समय, यानी कि चंपा पढ़ाई जो है तुम कर लो। वो जो पढ़ाई है वो कठिन समय में एक ना एक दिन काम आती है। काम सरेगा मतलब कोई ना कोई काम जो है वो उससे बनता ही है। गांधी बाबा की इच्छा है। गांधी बाबा यहाँ पर महात्मा गांधी से है, जो कि जिनके किस्से कहानियाँ जो है वो गांधी जी के किस्से और कहानियाँ चंपा को जो है कवि त्रिलोचन शास्त्री जी सुनाया करते हैं। तो वो इसलिए क्या कहते हैं कि गांधी बाबा की इच्छा है, कि जो गांधी बाबा हैं उनकी भी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें। जन मतलब लोग, कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। तब चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। यानी कि जो भी पढ़ाई की बात करता है वो जो भी पढ़ाई की बात करता है वो चंपा को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब पहले जो है त्रिलोचन शास्त्री जी गांधी जी के किस्से कहानियाँ सुनाते थे,
उनकी अच्छाइयों के बारे में बताते थे तो चंपा को बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें लिखें, तो वो क्या कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, कि अगर अच्छे हैं तो वो पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो वो ये इस प्रकार की बात कहती है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तब मैंने कहा, यानी कि कवि क्या कहते हैं कि चंपा पढ़ लेना बहुत अच्छा है। तो वो आगे क्या कहते हैं उससे कि ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, गोना मतलब ससुराल जाओगी तुम, कुछ दिन बालम, बालम मतलब साजन यानी कि पति के साथ रहोगी, और फिर उन्हें भी काम की वजह से यानी कि पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए चला जाएगा जब कलकत्ता, कि जब वो कलकत्ता शहर चला जाएगा, जो कि बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कि कलकत्ता तो बहुत दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी कि अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसको अपने सुख दुख का संदेशा कैसे पहुंचाओगी, कलकत्ता तो बहुत दूर है, जब वो काम के लिए कलकत्ता जाएगा कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और जब वो तुम्हें पत्र लिखेगा तो तुम उसके पत्र कैसे पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो तब कवि जो है क्या कहते हैं कि चंपा पढ़ लेना बहुत ही अच्छा है। तब चंपा क्या कहती है, तुम कितने झूठे हो देखा मैंने। तो उनको जो है कवि को झूठा बताते हुए क्या कहती है कि हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो कि तुम तो पढ़े लिखे हो फिर भी झूठ बोल रहे हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी। तो वो क्या कहती है इस पर भी, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाहती ही नहीं है, कि मैं तो शादी ही नहीं करूँगी कभी, और अगर कहीं जो ब्याह हो गया, अगर शादी हो भी जाएगी तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कि मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, और कलकत्ता जो है वो मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे, बजर गिरे मतलब बिजली गिरे, सर्वनाश हो कलकत्ता का। तो एक तरह की जो है जो लोग हैं वो एक गाली जो है देते हैं, तो इस तरह का शब्द है ये, बजर गिरे मतलब उसका सत्यानाश हो कलकत्ते का, तो मैं तो उसे कलकत्ता जाने ही नहीं दूंगी। तो ये थी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती की व्याख्या। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।